स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्या पढ़ने वाले हैं हम आज? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमने क्वेश्चन नंबर 19 करा था ना, उसमें ही चॉइस आई थी तुम्हारे पास में कि आप या तो ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो जिसमें मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखाया था, या आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। सर आप तो दोनों करा रहे हो, हमें कौन सा करना है? देखो ऐसा है, जो आपको बेस्ट आता हो ना आप वो करो। लेकिन सर अगर हम आपसे पूछें कि सर दोनों में से कौन सा करना चाहिए, तो मैं पक्का कहूँगा कि रियलाइजेशन अकाउंट को करो। एक तो ना दूसरी वाला जो क्वेश्चन होता है यानी चॉइस में जो होता है उसे करने से ये हो जाता है एग्जामिनर को कि इसका मतलब इसे पहला वाला नहीं आता। सीधी बात है, जिस बच्चे को पहला नहीं आता वही दूसरे पर जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उस पर मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, बट थोड़ा सा फोकस करके फिर एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी चेक करने वाला है। जैसे जैसे क्वेश्चन सिक्वेंस में आ रहे हैं, अगर ऐसे ऐसे निपटाते चले जाओगे तो ज़्यादा बेहतर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और P&L एप्रोप्रिएशन की जहाँ तक बात है तो इसमें कैलकुलेशंस बहुत होती हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है, अभी आपको ड्राइंग्स निकालनी है, पढ़ते हैं क्वेश्चन पता लग जाएगा, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि हमें कौन सा क्वेश्चन वहाँ अटेम्प्ट करना चाहिए। हालांकि मैं तो दोनों सिखा रहा हूँ, जिस बच्चे को पहले वाला करके आना है वो करके आ जाना, ये वाला करके आना है इस टाइप का क्वेश्चन तो ये वाला करके आ जाना, ठीक है। चलो आप वीडियो को पॉज करो, खुद पढ़ो पहले क्वेश्चन कैसे कैसे स्टार्ट करना है, सोचो, उसके बाद में फिर प्ले करके उसे देखना कि मैं क्या करा रहा हूँ, ठीक है। चलो, सुधा, नरेश एंड गीता तीन बंदे हैं, पार्टनर हैं एक फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। देयर फिक्स कैपिटल, मार्क करो इस वाले पॉइंट को, फिक्स कैपिटल है। फिक्स कैपिटल का मतलब क्या है कि ये ओपनिंग क्लोजिंग सब यही है कैपिटल इनकी, ठीक है। वर 6 लाख 4 लाख एंड 2 लाख रुपीज रेस्पेक्टिवली। बिसाइड्स हर कैपिटल गीता हैड गिवन अ लोन ऑफ 75,000 टू द फर्म। अपनी कैपिटल से अलग फर्दर उसने 75,000 रुपये भी दे रखे थे फर्म को, ठीक है। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग। इन्होंने क्या करा है, कुछ यहाँ पर पॉइंट हैं जो कि पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 9%, वो भी पर एनम है। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग है 12% है, यानी 12% पर एनम। सैलरी टू सुधा 30,000 रुपये पर मंथ है, ध्यान रखना 30,000 रुपये पर मंथ। जबकि नरेश को जो सैलरी दी जा रही है वो दी जा रही है 40,000 पर क्वार्टर दी जा रही है। तो ये मल्टीप्लाई बाय 12 होगा और ये मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 ईयर में यानी कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो उसके हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन गीताज लोन एट द रेट 9% पर एनम। जो इंटरेस्ट लगेगा ना गीता के लोन पे, कितने पर? 75,000 रुपये जो गीता ने दे रखा था वो लगेगा 9%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर सुधा विड्रॉ 50,000 एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। ड्यूरिंग द ईयर कब कह रहा है? पूरे साल में सुधा ने विड्रॉ करे हैं एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। एक क्वार्टर कितना होता है? 3 महीने वाला। तो सीधी बात है, महीने में उसने निकाल होंगे या क्वार्टर? क्वार्टर लिखा हुआ है तो तुम्हें क्वार्टर के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द क्वार्टर निकाल रही है, यानी कि सुधा ने 4 बार निकालने हैं पैसे 50,000 रुपए करके, तो 5 चौक 20 समथिंग 2 लाख रुपए के इसने निकाल लिए। नरेश ने विड्रॉ करें 50,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। हाफ ईयर लिख रहा है तो साल में 2 बार, तो इसने 1 लाख रुपए निकाला। एंड गीता विड्रॉ 70,000 एट द एंड ऑफ द ईच हाफ ईयर। इसने भी साल में 2 बार निकाले हैं 70,000 रुपये गीता ने, ठीक है। तो इसके हो जाएंगे 140। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन गीताज लोन वो 7,06,750 रुपीज। अब इन्होंने बताया कि गीता के लोन पर इंटरेस्ट देने से पहले इतना प्रॉफिट है। इसका मतलब हमें लोन पर इंटरेस्ट माइनस करने के बाद देखना पड़ेगा प्रॉफिट क्या है। क्यों करेंगे? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, बताया हुआ है। P&L में जाएगा ना कि P&L एप्रोप्रिएशन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7,06,750 में से माइनस करेंगे यहाँ से हम इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट जो आएगा फिर वो होगा हमारा प्रॉफिट। कौन सा वाला? नेट प्रॉफिट, ठीक है। तबीयत थोड़ी खराब चल रही है जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, अभी भी ऐसी है, बट डिले हो वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो 7,06,750 से दिया हुआ है हमें, बिल्कुल सही बात है सर। इंटरेस्ट ऑन लोन देखना पड़ेगा हमें कितना है। गीता ने दे रखा है 75,000 रुपये का लोन, ठीक है। 75,000 के लोन पर 75,000 का कितने परसेंट बोल रहा है वो? लोन पर बोल रहा है भाई 9% का, ठीक है। 9% का बोल रहे हैं गीता के लोन पर। और कुछ लिखा हुआ है गीता के बारे में? नहीं लिखा हुआ कुछ भी। और सीधा से इसका 9% निकाल लेंगे, ठीक है। 750 मल्टीप्लाई बाय 9 ये हो जाएगा आपका 54
और 9 7 जा 63 और प्लस 4 67, ठीक है। 6,750 रुपीज़। प्रॉफिट कितना है हमारा? प्रॉफिट है हमारा 7,06,750, माइनस करेंगे 6,750 तो प्रॉफिट बचेगा 7 लाख रुपये। प्रॉफिट कितना बचेगा हमारा इस वाली अमाउंट को डिडक्ट करने के बाद? 7,06,750 प्रॉफिट, इसे माइनस कर देंगे हम, ये बचेगा हमारा प्रॉफिट 7 लाख रुपये का, ठीक है। 7 लाख रुपए का हमारा प्रॉफिट बचेगा, जिससे हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मैंने पहले से ही कर रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। चीज़ों को पुट ही करना है बस, हमें ज़्यादा कुछ खास इसमें नहीं करना। वो कैसे कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ बस, ठीक है। पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019 बाय नेट प्रॉफिट 7 लाख रुपए, ठीक है। इसे आप इस तरीके से लिख सकते हो, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन या लेस इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हमने माइनस करने के बाद में ही इतना प्रॉफिट ला रखा है, ठीक है। उसके बाद हमें सबसे पहले क्या लिखना है इसमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहले वही आ रहा है, ऐसे लिखते चले जाओ, सीक्वेंस में कोई चीज़ नहीं छूटेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखो, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में आ जाएगा, सैलरी लिखो डेबिट साइड में आ जाएगी, ठीक है। आओ जरा, इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे आएगा, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे आएगा? बहुत सिंपल है, जितनी भी उनकी फिक्स कैपिटल दे रखी है परसेंटेज देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कितनी है, 9% है, तो 9% निकालते चले जाओ, 6 लाख 4 लाख और 2 लाख। कोई इसमें फर्दर कैलकुलेशन नहीं करनी है। 6 लाख का 9% निकालोगे 54,000 आ जाएगा, 4 लाख का 9% निकालोगे 36 आ जाएगा, और 2 लाख का निकालोगे तो भैया 18,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों अमाउंट आपकी क्लियर हो गई होंगी। इन तीनों का टोटल मैंने यहाँ ले रखा है, ठीक है। पेज जो फंसेगा ना, जो मसला फंसेगा वो फंसेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्यों कह रहा हूँ मैं इस बात को, ध्यान से देखो जरा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन्होंने बोल दिया, सिंपल इन्होंने लिख तो दिया 12% पर एनम, लेकिन निकाला ना सबने अलग अलग तरीके से। सुधा निकाल रही है 50,000 रुपये ईच क्वार्टर में, तो सुधा की अगर मैं बात करूँ, अगर उसने 50,000 रुपये एक बार में निकाल लें तो भाई क्वार्टरली निकाल रही है, तो 2 लाख रुपये उसने साल में निकाल लिए। बिल्कुल सर, देना कितना है? 12%। और अभी हमें उसकी भी कैलकुलेशन करनी है जो पीरियड होता है, ठीक है। अब जो पीरियड है वो किसके हिसाब से निकालोगे आप? अब याद तो रख नहीं सकते, ईच क्वार्टर के कह रहा है और क्वार्टर के एंड पे कह रहा है, तो पहले क्वार्टर के एंड पे अब मैं इसमें कहूँगा आपसे कि एवरेज फॉर्मूला लगाओ, जो मैंने आपको सिखा रखा है, एवरेज वाला, एवरेज पीरियड लगाओ, एवरेज पीरियड वाला फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। सर क्या है वो फॉर्मूला? बता रखा है मैंने तुम्हें कि बिगनिंग ऑफ द, ये लो पहले कि सबसे पहले जो हमने क्वार्टर निकालते हैं, सबसे पहले जो हमने विड्रॉ करी है अमाउंट, उसके बाद कितने महीने बचे, मंथ्स लेफ्ट बिफोर फर्स्ट विड्रॉ और मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉ, ऐसे कुछ करके, या आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन में 2 करके एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले क्वार्टर के एंड में निकालेंगे हम, तो कितने महीने बचेंगे हमारे पास में? 9 महीने, ठीक है। और उसके बाद में जब हम सबसे लास्ट में निकालेंगे तो हमारे पास में कितना बचेगा? 0 मंथ बचेंगे। समझ में आ जाना चाहिए ये वाला पॉइंट। क्यों आ जाना चाहिए? क्योंकि आपके 1 2 3 और 4 क्वार्टर बनेंगे, ये 1 2 3 और 4। पहले क्वार्टर के एंड में निकालोगे, यहाँ निकालोगे तो भाई 1 2 3 क्वार्टर के ही तो महीने बच रहे हैं, 3 महीने के हैं क्वार्टर, तो 3 क्वार्टर बच रहे हैं, तो आपके पास में टोटल 9 मंथ्स बच रहे हैं अभी, ठीक है। सबसे लास्ट वाली ड्राइंग निकालोगे आप यहाँ पर, तो सबसे वाली लास्ट वाली ड्राइंग बिल्कुल मार्च के भी एंड में निकालोगे 31 मार्च, तो महीना क्या दिन भी नहीं बच रहा, तो इसलिए 0 मंथ मैंने लिख दिया था वहाँ पे, 9 + 0.2। ऐसे ही आप सबकी कैलकुलेशन करने के बाद निकालोगे तो 4.2 आ रहा है, सॉरी 4.5 आ रहा है, तो इसे 4.5 करने के बाद में 12 कर दोगे, ठीक है। 12 से 12 डिडक्ट कर दो, 2 0 से 2 0 यहाँ चले गई, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 4.9, 4.5, तो 45 दूनी 90 होते हैं। चलो ये आंसर आपका आ जाएगा 9,000 रुपये। इस तरीके की आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 12/10 सॉरी 100 इंटू 4.5 अपॉन 12, 2000 मल्टीप्लाई बाय 4.5 आपका 9,000 आ जाएगा। मैंने वही लिखा हुआ है यहाँ पे 9,000। अगला जो आप नरेश की जो कैलकुलेशन करोगे उसमें उसने क्या करा है, 50,000 रुपये निकाले हैं, लेकिन हाफ ईयर के बिगिनिंग में, ठीक है। हाफ ईयर के बिगिनिंग में निकाले हैं, यानी सालाना कितने निकाले हैं? 1 लाख। 1 लाख पे पहले निकालोगे 12%, कितना हो जाएगा? 12,000। उसके बाद 12,000 के बाद में आप क्या करने वाले हो? 9 महीने का निकाल दोगे, 9/12 करके, ठीक है। 9 महीने का क्यों कह रहा हूँ मैं? 9 आएगा उसका जो पीरियड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप ऐसे ही करोगे गीता का 70,000 रुपये हाफ ईयरली, तो दुगना करोगे 1,40,000, 1,40,000 का फिर 12% और फिर पीरियड लगा दोगे, ठीक है। 1,40,000 का 12% फिर पीरियड लगा दोगे। कंप्लीट। यहाँ तक का पॉइंट आपका क्लियर है। नेट प्रॉफिट मैंने बता दिया था कैसे आया, कहाँ से आया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सैलरी बहुत ईजी है, उसके बाद में क्वेश्चन खत्म। सैलरी में क्या करना है हमें? सैलरी टू सुधा 30,000 रुपये पर मंथ दे रहे हैं, तो 12 महीने के 12 या 36 3,60,000 रुपये हो जाएगा इसका।
दूसरा हम नरेश को दे रहे हैं बस 3,60,000। नरेश को कितनी दे रहे हैं सैलरी? 40,000 रुपये पर क्वार्टर दे रहे हैं। पर क्वार्टर दे रहे हैं तो साल में 4 बार। तो भैया 4 बार निकाल लो, 4 चौक 16, 1,60,000 रुपये टोटल मारेंगे। कहानी ख़त्म, बस क्वेश्चन हो गया। मैं थोड़ा सा और दिखा देता हूँ सही से आपको, यहाँ देखो, ठीक है। चलो 7 लाख रुपए हैं टोटल, मारोगे यहाँ 2 लाख 2 लाख नहीं, 22,200 आ रहा है। टोटल करोगे 7,22,200। उसके बाद ये इधर दोनों को माइनस करो, आंसर निकालो। जो आप आंसर निकालोगे वो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। 5:3:2 का रेशियो था, ये रहा आपका क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। उसमें आप ये डिवाइड कर दोगे, आंसर आपका आ जाएगा 5 3 8 2 10, 5/10, 3/10 और 2/10। थोड़ा सा ना कैलकुलेशन पर भी फोकस किया करो, क्योंकि हमें सिर्फ वहाँ पे क्वेश्चन करना ही नहीं है, एक्यूरेसी के साथ करना है और विद स्पीड करना है। यानी कि ऐसे करना है कि हमारा सही तो हो और क्वेश्चन यानी कि एग्जाम पेपर हमारा वो कंप्लीट भी हो जाए। तो ऐसे मत कर देना कि जी पेपर तो हम करके आए हैं जी बढ़िया, एकदम जितना करके आए हैं वो क्या बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन पूरा नहीं हो पाया, ऐसे मत करना। मैं पहले भी कहता था आपसे इस बात को कि एक्यूरेसी प्लस स्पीड जिस बच्चे की होगी वो बच्चा मार्क्स ले जाएगा, वो बच्चा मार्क्स ले जाएगा। इस इन दोनों में से एक भी चीज़ कम हुई ना आपके ना, आप पीछे रहने वाले हो। आपकी स्पीड अच्छी है लेकिन कुछ भी अगड़म सगड़म कुछ भी कर देते हो तुम, यानी कि एक्यूरेसी नहीं है, सही नहीं करके आ रहे, करके पूरा आ रहे हो, तो क्या फ़ायदा। पहली चीज़ एक्यूरेसी है तुम्हारी, स्पीड ही नहीं है भाई। आप एक क्वेश्चन कर रहे हो 1 घंटे में, सही कर रहे हो लेकिन 1 घंटे में कर रहे हो, क्या फ़ायदा है, पेपर ही नहीं पूरा हो पाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलने वाला इंसान ही आगे जाएगा, ध्यान रखना है इस बात को। चलो ख़त्म करता हूँ मैं आज की वीडियो को, इसे फिनिश करते हैं यहीं पर लेक्चर को। कहीं कोई डाउट रह गया हो तो मुझसे बता देना, आप लोग कमेंट कर देना या मुझे मैसेज छोड़ देना। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।